तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सोचेंगे मैं प्राची, मैं फिर से आपका इस प्यारी सी चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत करते हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सेम रहेंगे, हो सकता है 100% यही क्वेश्चन रहे। उसके बाद में सेट 3 है, हम आपको इसके पहले 2 सेट प्रोवाइड कर चुके हैं। आप उन दोनों सेट को अगर नहीं देखे तो आप उन दोनों सेट को भी जाकर के देखिए, उसके बाद में सेट 3 को देखिए। और सारे सेट को आप क्वेश्चन कॉपी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, सारे सेट को आप लिख डालिए और इसी तीनों सेट का आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सोल्यूशन लिखने के पश्चात हम गारंटी लेते हैं आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी गारंटी के साथ कहेंगे, अगर तीनों सेट आप देख लिए गारंटी के साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ तीनों सेट बनाए हुए हैं। बहुत सारे टीचरों का कहना ये होता है कि एक सेट बनाते हैं, बोलते हैं इसी में से 70 में से 70 आएगा। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे, नहीं आपको हम फेक बात बताएंगे, जो रियल है वो बताएंगे। 3 सेट बनाए हैं बहुत मेहनत के साथ, तीनों सेट को आप सॉल्व कीजिए, तीनों सेट में से आपको 70 में से 70 तब जाकर के मिलेगा। उसके बाद इसके पहले हम जो पेपर बनाए हुए हैं, बहुत सारे स्कूल में बच्चे कमेंट भी किए हैं, मैम आपका ही पेपर सेम आया हुआ है, 70 में 70 नंबर लाए हैं। बहुत सारे बच्चे पूरा 65 प्लस नंबर यहीं से पढ़ करके लेकर के आए हैं। और एक चैनल हमारा और है ब्राइट फ्यूचर क्लासेस, उस पर जाइए, आपको पूरा वहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ाया भी हुआ है। वहाँ पर आपको यहाँ पर आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पर इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, नहीं मोटिवेशन आएगी आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने के लिए। आपका काम ये है कि आप सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और आप के ऊपर है, आप जो भी टॉपिक बोलेंगे, जिस टॉपिक पर बोलेंगे, जिस टॉपिक आपको नहीं आता है, अगर आप वही कमेंट करते हैं तो वहीं पर आप उसी पर आपको क्लास अगली क्लास दी जाएगी। तो सेट 2 अभी नहीं देखे, अगर सेट 1 नहीं देखे तो आप उसको भी जाकर देखिए। और ये सेट 3 होने वाला है, थोड़ा उन दोनों सेट से थोड़ा टफेस्ट सेट है होगा ये, और आसान भी होगा थोड़ा बहुत। आप इसको करिए और पूरा सोल्यूशन कीजिए और अपना देखिए आप कितना स्कोर अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब समय कम बचा हुआ है। अगर समय कम है और आप मेहनत ज़्यादा कीजिए इसलिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आपका काम है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो आप उम्मीद करते हैं कर दिए होंगे। तो सेट 2025 है, 2025 है, यहाँ पर ध्यान समझिए। 2025 बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है। आप उस सेट 3 है पूर्णांक, यहाँ पर आपका 70 का है, 70 में से 30 नंबर आपको स्कूल वाले में देंगे प्रैक्टिकल, और टोटल नंबर होगा आपका 100 का, यानी कि 100 में आपका मार्कशीट बन के आप पर आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट रसायन विज्ञान है, जिसे आप केमिस्ट्री कहते हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। नोट पॉइंट में कुछ बातें दी जाएंगी, और नोट पॉइंट आपको क्या क्या दिया जाएगा, और जहाँ जो वहाँ पर आपको एग्जाम में दिया जाएगा वहीं यहाँ पर हम आपको लिए लिख कर गए हैं। दिया जाएगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, उसमें 15 मिनट आपका पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में निर्देश दिए गए, क्या क्या निर्देश है आइए देख लेते हैं। पहला है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। मतलब आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और सारे क्वेश्चन के अंक जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके आपके सामने आपको दिया जाएगा। अगला है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। मतलब जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री में, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं उतारना होगा, आपको दिया करके सारे अंक को लिखना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। आपको प्रश्नों के सटीक आंसर देने हैं, ना कि घुमा फिरा करके कुछ बढ़ा चढ़ा के आप जो लिखते हैं कॉपी भरने के लिए, ऐसा नहीं करना है। अगला है जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए। जहां पर जरूरत लगे वहां पर आपको केमिकल रिएक्शन देनी है, अन्यथा आपको नहीं देनी है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है, और प्रश्नोत्तर 1 संख्या 2 है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही टिक करके आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। वही लिखा गया। इस प्रश्न के प्रत्येक 4 खंड 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उसके अपने पुस्तिका में उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला जो प्रश्न है वो है एक का अभिक्रिया ए साइन ऑफ बी अभिक्रिया
की दर, अपक्रिया की दर अपक्रिया के सांद्रण का 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। अपक्रिया की कोटि होगी, क्या शून्य कोटि की अपक्रिया होगी या फिर आधी मतलब 1/2 अपक्रिया कोटि होगी या फिर 2 होगी, या फिर चतुर्थ अपक्रिया होगी। ये आपको दिया गया है, ध्यान समझिए। हम आपको अगले चैनल जो ब्राइट फ्यूचर क्लासेस वाला चैनल है उस पर इस चैप्टर का, यानी कि इसी चैप्टर का नहीं, केमिस्ट्री का जितने भी चैप्टर हैं आप चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और इतनी गारंटी लेंगे बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से, आप उन्हीं सारे चैप्टर वाइज वीडियो को देख लीजिए, आपका 5 नंबर तो क्लियर होगा। हर साल बच्चे कमेंट करते हैं मैम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सही करके आए हैं, हम बता रहे हैं लगभग 5, नहीं तो आप 6 में 6 पाएंगे, इतनी गारंटी के साथ, इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ जितना बताएंगे उतना ही आएगा। इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन को वहाँ पर जाइए, आप सर्च कीजिए, जैसे वैद्युत रसायन क्वेश्चन है ये, सॉरी रासायनिक बलगतिकी का है, रासायनिक बलगतिकी बाई ब्रासीमैन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक का खा, वो है विलयन के ताप पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर से निर्भर करता है या फिर मोल अंश या फिर मोललता या फिर मोलरता। विलयन के ताप पर क्या निर्भर करता है, आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो प्रथम पूछ लेगा तो शून्य पूछ लेगा, फिर द्वितीय पूछ लेगा। वेग स्थिरांक की इकाई 100% आपके एग्जाम में आएगी, सेकंड इनवर्स होगी या फिर लीटर सेकंड इनवर्स होगी या फिर मोल सेकंड इनवर्स होगी या फिर मोल लीटर सेकंड इनवर्स होगी। इस 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में से आपको एक को चुनना है। अभी हम आपको सोल्यूशन नहीं कराएंगे, अगर आपकी डिमांड सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में अगर रहता है मैम सोल्यूशन लाइए तो हम आपको सोल्यूशन भी जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। अगला जो है वो है घा RCHO टालेन अभिकर्मक टालेन परीक्षण पर बनाता है। जो RCHO टालेन परीक्षण पर क्या बनाता है, क्या ईथर बनाता है या फिर AgCl बनाता है, फिर Ag2O बनाता है या फिर RCH2OH बनाता है, इसमें से क्या बनाता है आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है RNH2 तथा HNO2 की क्रिया से बनता है, इन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको एक चुनना होगा। चाहे ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति दर्शाता है, ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति क्या दर्शाता है, सी परीक्षण, टालेन परीक्षण या फिर NaSO3 की योगज अपक्रिया या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका 4 ऑप्शन है जो कि आपको एक यहाँ पे टिक करना है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो का क्वेश्चन आपका का है। ये नेक्स्ट समीकरण पर आपको रिएक्शन दी गई है, सेल समीकरण दिया गया है, सेल समीकरण से आपको रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद में यहाँ पर आपको निकालना किसका मान, EMF की गणना करनी है, यानी कि विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल का मान आपको फाइंड आउट करना है। अगर इसमें भी आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप सर्च कीजिएगा नेनर समीकरण न्यूमेरिकल बाय प्राची मैम, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सेम, केवल और केवल इसी क्वेश्चन पे। और इतना मान लीजिए 100% नर्स समीकरण पर आपको सवाल देखने को हर साल मिलता है। और हर साल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरे का खा जो है वो है, मुझे लगता है का के बाद खा छूट गया, खा आपको लास्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, हो सकता है यहाँ पर हट गया है, आगे आपको मिल जाएगा। घा है RCHO टालेन परीक्षण पर बनाता है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला यहाँ पर आ गया है, मिसप्रिंट होकर लिख उठा, ये है खा वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये है खा वाला क्वेश्चन है 1.40 ग्राम प्रति ml एवं भार प्रति आयतन के अनुसार 25% H2SO4 की 1 बिलियन की मोललता आपको ज्ञात करनी, ये आपका क्वेश्चन है। गा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपको। ये क्वेश्चन जो है वो आपका बिलियन चैप्टर का है, बिलियन चैप्टर न्यूमेरिकल बाय प्राची मैम आप सर्च करेंगे, सारे सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगला है 0.01028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 × 10⁻⁵ सीमें सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए का मान जो है वो 390.5 सीमें सेंटीमीटर मोल इनवर्स है, तो इसके वियोजन स्थिरांक की परिकलन कीजिए। ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको सोल्यूशन देखिएगा, यूट्यूब पे हम ही कराए हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। वैद्युत कण संचरण को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
तीसरे का कोलराउस का नियम समझा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरे का खा, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना करें। ये भी आपका क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलयन चैप्टर का क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है, आपको सबसे ज्यादा मिलेगा भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसा संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। देखिए आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर है उसमें आपको IUPAC नामकरण आपको लिखने के लिए जरूर आएगा। अगला RNA में उपस्थित 4 क्षारकों के नाम लिखिए, आपको ये क्वेश्चन अगला है। चौथे का खा वो है का है, चौथे का एक सेल 0.02 मोल इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर सेल का प्रतिरोध 520 ओम हो जाता है। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए और सेल स्थिरांक आपको इतना दिया गया है। सवाल इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है खा वाला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान इतना दिया गया है, इतना पाया गया, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, रासायनिक बलगति चैप्टर का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आपका सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी समझ कर चलिएगा। इसलिए कर रहे हैं आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को नोट कीजिए, उसी का सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन ऐसे सरसरी निगाह से देख रहे हैं, पढ़े ना और बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन मिल जाए तब आपको पछतावा हो। इसलिए विश्वास के साथ में आप क्वेश्चन को लिखिए, देखिएगा आप, उसके बाद पेपर देखिए आइएगा, इतना करें, उसके बाद कमेंट कीजिएगा क्या मैम क्वेश्चन से यही सारे पूछे हुए हैं या फिर नहीं पूछे हुए हैं। तीनों सेट जो आपको प्रोवाइड किए हैं, तीनों सेट में से ही क्वेश्चन रहेंगे, इतनी गारंटी के साथ करते हैं। इसलिए आप विश्वास के साथ इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए और अच्छे से इसको सीरियस होकर पढ़िए। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल तथा NH के अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। NH2OH से अभिक्रिया के साथ में इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो 5वें का है, न्यूमेरिकल आपके सारे हैं यहाँ पर। बेंजीन का क्वथनांक कितना दिया गया है और 1.80 अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए और बेंजीन के लिए केबी का जो मान है वो आपको दिया गया है। विलयन चैप्टर पर क्वेश्चन है, ये विलयन चैप्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है ये आपके। अगला जो क्वेश्चन है इसी का पहला, ठीक है, क्वेश्चन है पहला ये था, दूसरा ये है। एक यौगिक के 0.75 मोल को 0.5 kg जल में मिलाया गया विलयन के हिमांक और नमन तथा हिमांक की गणना कीजिए। जल के लिए मूल और नमन स्थिरांक डेल्टा टी का मान आपको यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, हिमांक की गणना करनी है और सवाल जो है आपका विलयन चैप्टर का है। खा जाइए 5वें का खा, शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अंतर समझाते हुए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी इकाई लिखिए। ये जो सवाल है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया, आपको शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आपको सबसे पहले अंतर समझाना है, 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखने के लिए आपको कितने नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद में उसकी इकाई भी लिखना होगा, तब आपका 4 नंबर का ये सवाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है गा वाला, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए तथा इसके धात्विक आयतन एंथैल्पी आयनन, यहाँ पर लीजिएगा आयनन एंथैल्पी तथा ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कीजिए। ये भी सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है घा वाला, उपसह संयोजक यौगिकों में संयोजकता आवरण सिद्धांत को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये आपका क्या है, VIP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। संयोजकता आवरण सिद्धांत BBT थ्योरी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 6वें का आपका 5 नंबर के सारे क्वेश्चन आ गए, आप ध्यान समझिएगा। 6वें का यहाँ पर आप पहले कर लीजिएगा कि कैसे प्राप्त करोगे। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है जब, क्या कर लीजिएगा यहाँ पर, क्या होता है जब, क्या होता है
जब क्या होता है जब करके आप लिखेंगे। और है क्या यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। आपको केवल और केवल यहाँ पर रासायनिक समीकरण का लिखना होगा। 5 क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर तब जाकर के मिलेगा। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। दूसरा है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया करता है। अगला है क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ में 623 तथा 300 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अपक्रिया करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही सारे। एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ में गर्म करते हैं। सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा में आ जाइए, अगर ये आपको नहीं आता तो आप इसमें आ जाइए। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। कानेज आरोप क्रिया पर आपको वर्णन करना है, क्या क्या होता है कानेज आरोप क्रिया। क्रॉस एल्डोन संघनन पर आपको क्या करना है, यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। खा क्वेश्चन पे आ जाइए। पांचों छठवें खा एल्किल फेरी ईथर में इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि तथा एनिसॉल की निम्नलिखित के साथ में अभिक्रिया करानी है। हैलोजन अभिक्रिया है, ठीक है, किसकी रिएक्शन करानी है, एनिसॉल की। एनिसॉल लेना है, उसके साथ में हैलोजन की अभिक्रिया करवानी है। उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का रिएक्शन करवानी है, नाइट्रिक एसिड करवानी है, तब जाकर के आपको ये 5 नंबर देंगे। उसके बाद में अथवा है, अगर ये आपको नहीं आता है मान लीजिए तो अथवा में आ जाइएगा। कैसे प्राप्त करो, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिख करके नंबर आपको मिल जाएगा। लकड़ी के भंजक आसवन में मिथेनॉल, ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे, लकड़ी के भंजक आसवन में मिथेनॉल, शर्करा के किण्वन से एथेनॉल, एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन तथा ईथर, सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आप क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, आप सर्च कीजिएगा क्या होता है जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई प्राची मैम, तो आपको सारे जितने पूरी बुक का, ठीक है, आपके पूरे बुक का केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मैं करा चुकी हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, 5 नंबर के सभी हैं। हेलो एरिन के इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। हेलो एरिन में हैलोजन नाइट्रिक एसिड तथा सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हेलो एरिन आपको क्या होता है वो बताना है, हम आपको करा चुके हैं। आप चैप्टर पढ़ाए हैं ये वाला पूरा हेलोरिन, वहाँ पर आप जाकर के पूरा रिएक्शन आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में है यहाँ पर करना क्या था, हेलोरिन की इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाना था आपको, क्रियाविधि को। हेलोरिन में आपको हैलोजनीकरण का रिएक्शन करवाना है, नाइट्रीकरण का रिएक्शन करवाना है, सल्फोनीकरण का रिएक्शन करवाना है, तब आपका ये रिएक्शन जाकर कंप्लीट होगा, तब जाकर के आपको 5 नंबर यहाँ पर स्कूल एग्जामिनर देगा। अगला जो क्वेश्चन है अथवा का, एल्केनॉल से एल्किल हैलाइड बनाने की 5 अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ये भी आपको अगर वो नहीं आता तो आप इसमें 5 नंबर पा सकते हैं, अगर ये आता ही आता है, 2 में से कोई एक आपको करके आना है। अब 7वें के खा पे आ जाइए, कैसे प्राप्त करोगे। एसिटोफिनॉन से बेंजोइक अम्ल 1 नंबर पाओगे अगर एक रिएक्शन कर दोगे, बस 1 लाइन की रिएक्शन होती है, बस समय कम लगेगा। अगर आपके एग्जाम में आप समय बचा लिए तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एसिटोफिनॉन से सोडियम बेंजोएट, यहाँ भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर। उसके बाद में एथेनॉल से ब्यूट टू इनॉल, ये भी आपको 1 नंबर क्वेश्चन है। मेथिनल से मेथिनॉल, ये भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। अब आ जाइए 5वें पे, बेंजल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल 1 नंबर क्वेश्चन है। मतलब आपका कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, में आपका समय बचेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी का खा है 7वें का, खा मतलब खा का अथवा है। क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, या फिर आप इसको लिख दिए 5 रिएक्शन करनी है, 5 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा। केवल रिएक्शन यहाँ भी करनी है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका हुआ ओवरऑल केमिस्ट्री का जो सेट 3 था। मैं आपको बोली थी आपको मैं 3 सेट प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, 3 सेट प्रोवाइड करूँगी, और 3 सेट अगर आप पढ़ लिए, मैं गारंटी लेती हूँ आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% प्रूफ के साथ मैं कह सकती हूँ उसको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लेकर के भी आए हैं, इसलिए बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, इतनी तो पकड़ हो चुकी, इतनी ही भी कॉन्फिडेंस है, आज जितना बताएंगे वही आएगा। आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, देखेंगे पेपर कैसा आया है, या फिर आप प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, देखिए सारे क्वेश्चंस इसी में से हैं, इसलिए आप इस
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और इसको लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के आ सकें।